हेलो प्यारे बच्चों हम जीओसी का रिवीजन कर रहे थे। काफ़ी सारे इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, सारे के सारे इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए एंड एप्लीकेशन में फर्स्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी हमने देखा है। कौन कौन से फैक्टर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कौन कौन से फैक्टर कम करेंगे, ये हमने अभी तक पढ़ा है। बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहले देखेंगे फ्री रेडिकल क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं। बच्चों काफ़ी सारा रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिसको नीड है ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। पहले ये तो देखते हैं फ्री रेडिकल होता क्या। तो चलिए बच्चों, फ्री रेडिकल है कार्बन पर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ऑब्वियस है कि उसके 3 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 4th बॉन्ड बनता ही नहीं है। कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज में आ जाते हैं एंड जो एक ये इलेक्ट्रॉन है एज इट इज प्रेजेंट रहता है। इस टाइप की स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। नो डाउट जो ये स्ट्रक्चर होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 0 है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा बच्चों। ये कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बच्चों, कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पर इसकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 एंड 1 7 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। ओके बच्चों, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसकी तरह बिहेव करता है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं ले सकता, इसलिए इसे लुईस एसिड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर इलेक्ट्रॉन रिच वाले सेंटर पे अटैक करेगा, लेकिन इसको लुईस एसिड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं सकता। चलो बच्चों, और क्या होगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा ही होगा। क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ये पैरा मैग्नेटिक भी है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। चलिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए इसको बच्चों? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप दे देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ खींचेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो माइनस इफेक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, प्लस इफेक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या होगा बच्चों? प्लस I प्लस M एंड प्लस H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी वो फैक्टर भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। कम करने वाले फैक्टर है माइनस माइनस माइनस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I -M एंड -H। ये जो फैक्टर होंगे इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, बाकी सारे फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि एनटीए जो पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाता है। जेईई मेंस एंड नीट के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियस है कि मैं रिवीजन क्लास के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चन लूँगा जो कि नीट के अंदर या जेईई मेंस के अंदर
आते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, मिथाइल फ्री रेडिकल ए, इथाइल सी स्ट्रक्चर होगी बच्चों, आइसोप्रोपाइल एंड डी स्ट्रक्चर है, डी स्ट्रक्चर में टर्सरी ब्यूटाइल लूंगा मैं, टर्सरी ब्यूटाइल। नो डाउट यहाँ पर डॉट की जगह डोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, डोटा बनाऊंगा तभी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज डॉट आपको दिखाई नहीं देगी। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके। जर्नली टिम्ब बोलते हैं इसको, टिम्बा बोलूँगा मैं यहाँ पर। तो टिम्बा बनाया मैंने, तो टिम्बा आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ऑब्वियस है कि इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है। लेकिन यार 3 हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो कुछ होगा नहीं, आई इफेक्ट 0 होगा। कंपेरिजन इसी के बेसिस पर किया जा रहा। एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है यहाँ पर तो H है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है आप देखेंगे तो। और बच्चों यहाँ पर कितने? 3 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऑब्वियस है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है, ओके। यहाँ पर 3 प्लस आई होगा, प्लस आई मैक्सिमम होगा। लेकिन एक चीज़ और होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेडिकल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी होती है। प्रायोरिटी एरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसको देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। नो डाउट ये क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट से भी सोल्व होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सोल्व होगा, ठीक है। दोनों ही फैक्टर इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द मेन डोमिनेटिंग फैक्टर टू प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू टर्सरी फ्री रेडिकल, देन हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। लेकिन किन किन इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आई इफेक्ट भी इंक्लूड होगा एंड एच इफेक्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एच इफेक्ट भी अगर देखते हैं तो अल्फा एच हम देखेंगे कितने? 3, 3, 6 एंड 3, 9। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3, 3, 3 काउंट करेंगे, 9 अल्फा एच है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9, यस, गायब हो गया, यस, चलिए। तो मैं कहूँगा 9 अल्फा एच इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ पर अल्फा एच कितना है? 0। इसमें अल्फा एच कितने होंगे? अल्फा एच है यहाँ पर 3 होंगे। इस वाले केस में अल्फा एच बच्चों यहाँ पर होंगे 6 होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर एच इफेक्ट से हम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो डाउट प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, प्लस आई मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। प्लस आई इफेक्ट है मॉडरेट है, 2 ग्रुप का मॉडरेट होता है। प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट है मिनिमम है। और इस वाले केस में जो है आई इफेक्ट है ही नहीं, 0। तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी जो देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम एच के बेसिस पर देंगे। ऑब्वियस क्या होगा बच्चों? टर्सरी ब्यूटाइल, यानी आपका दिल्ली का डी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में चेन्नई, बॉम्बे एंड आफ्टर दिस आगरा, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्री रेडिकल, अगेन इसी टाइप का लेता हूँ। फर्स्ट ये वाली स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर होगी जिसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उस पर रेडिकल में बना रहा हूँ, ओके। बी सी स्ट्रक्चर 2 डिग्री कार्बन पर एंड फाइनली अगर डी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर डी स्ट्रक्चर में अगेन 2 डिग्री कार्बन पर। ऑब्वियस है इसको अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी 2 डिग्री है, सी स्ट्रक्चर भी एंड डी स्ट्रक्चर भी 2 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर मैं एच देखता हूँ तो इस कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से कनेक्टेड एच, अल्फा एच है, तो अल्फा एच की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर देखो बच्चों अल्फा एच कितने हैं? यहाँ पर 2 अल्फा एच है, इसमें भी 2, यहाँ पर अल्फा एच, यहाँ पर 3 अल्फा एच, आप देख सकते हैं 7 अल्फा एच होगा। क्या होगा बच्चों? 7 अल्फा एच। और वैसे यहाँ पर अल्फा एच कितना होगा? अल्फा एच है 1 है ये वाला यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा एच होंगे आपके 2 होंगे, 2 एच होंगे,
नेक्स्ट अल्फा एच यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी अल्फा एच कितने होंगे बच्चों 2 है, टोटल कितने होंगे अल्फा एच यहाँ पर 4 होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें अल्फा एच ज़्यादा होंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर वही है, तो ऑब्वियस है बी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बॉम्बे की। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, दिल्ली हो गया। उसके बाद यस बॉम्बे के बाद में दिल्ली होगा, क्योंकि अल्फ़ा एच यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अल्फ़ा एच है 3। ठीक है, तो ऑब्वियस है 7 का सबसे ज़्यादा, फिर 4, फिर 3 चेन्नई आ गया, उसके बाद में आगरा आ गया। इस तरह से स्टेबिलिटी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चों, यहाँ देखते हैं। NO2 ग्रुप A, नेक्स्ट इस वाले केस में लेते हैं 2Cl इसके साथ में कनेक्टेड बॉम्बे। C वाले केस में आप देख सकते हैं 2Cl यहाँ पर आ गया, एंड D वाले केस में हम देखेंगे बच्चों 1Cl। और वैसे बच्चों यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करें तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा एच भी काउंट कर सकते हैं इस वाले केस में। अगर अल्फ़ा एच देखता हूँ तो 3 + 1 4 अल्फ़ा एच होगा, यहाँ पर कितने होंगे 3, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, 1 अल्फ़ा एच। ठीक है, इस वाले केस में अगर देखते हैं तो 5 अल्फ़ा एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर अल्फ़ा एच देखेंगे तो कितना होगा 1 तो यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर, टोटल 3 अल्फ़ा एच हो गए, 3 अल्फ़ा एच। ठीक है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे तो इस वाले केस में आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3 अल्फ़ा एच, तो यहाँ पर 1 अल्फ़ा एच, यहाँ पर टोटल 4 अल्फ़ा एच हो गया। नो डाउट यहाँ पर 4 वाली 2 स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ में एक ये 3 अल्फ़ा एच वाले भी स्ट्रक्चर है। इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ जगह पे अप्लाई करेंगे और कुछ जगह पर हम अप्लाई करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इस वाले स्ट्रक्चर में 3 + 1 4 अल्फ़ा एच है, इसमें भी 3 + 1 है 4 है, इसमें 5 है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों 3 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी। अगर मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ये वाली स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ये क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो आई इफेक्ट भी मिनिमम होगा। डी एंड पी पहले डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, नो डाउट अल्फ़ा एच से भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो आई इफेक्ट बहुत कम हो गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लेते हैं 5 अल्फ़ा एच वाला, जिसमें माइनस आई इफेक्ट मिनिमम है। हम देख सकते हैं DNP रूल के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले बी आ गया, उसके बाद में कौन सा होगा आप देखिए बच्चों ए, और यहाँ पर डी के अंदर अल्फ़ा एच 4, इसमें भी 4 है। नो डाउट NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर Cl के माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा बच्चों ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस आई ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन Cl। ओके, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, DNP। ठीक है बच्चों, नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यह भी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर यह भी सेकंड पोजीशन पर है, तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर के बेसिस पर हमने प्रायोरिटी दी। यहाँ पर NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉम्बे के बाद में दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद में आगरा आएगा, एंड सबसे बड़ी बात ये Cl का माइनस आई इफेक्ट सी में 2 Cl का माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, माइनस आई मैक्सिमम होगा, अल्फ़ा एच भी कम है। माइनस आई मैक्सिमम क्यों होगा देख सकते हैं, हाँ अगर पोजीशन सेम है, ठीक है बच्चों, तो नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी देते हैं। 2Cl का माइनस आई इफेक्ट है, एक NO2 से ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस आई, इसी जगह लिखना पड़ेगा मुझे साइड में, माइनस आई ऑफ 2Cl इज़ ग्रेटर देन 1 NO2। ये इसके लिए अप्लाई होगा, कौन सी स्ट्रक्चर इसके लिए अप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पर C स्ट्रक्चर सबके बाद में आएगी।
नो डाउट ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन साथ ही साथ में इंडक्टिव इफेक्ट मैंने अच्छे से यूज में लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DNP रूल को भी मैंने अच्छे से यूज में लिया, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस DNP रूल का अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ। चलो बच्चों आगे स्ट्रक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट, रेडी कलर, ये A स्ट्रक्चर, B C स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड D स्ट्रक्चर। D स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड है, ये क्या रेजोनेंस में? यस, रेजोनेंस में। यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाता है तो 1 से 3rd पे जाएगा, तो 3RS बनेगी इसमें। डीलोकलाइज्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा? 1 से 3, 3 से 5, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, और इसमें 2 बनेगी, सॉरी बाय मिस्टेक 2RS बनेगी। 1 से 3rd पोजीशन पे आ रहा है तो 2RS बनेगी, इसमें 1 से 3, 3 से 5, तो यहाँ पर 3RS बनेगी। क्या इसमें रेजोनेंस है? नो रेजोनेंस। कैसे? कॉन्जुगेशन में तो है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये है सिंगल बॉन्डेड और यहाँ पर है डबल बॉन्डेड। सिंगल से डबल में जाएंगे तो S कैरेक्टर बढ़ते हैं, S कैरेक्टर बढ़ेंगे तो En बढ़ेगी, En बढ़ेगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा। ऑक्टेट वैसे इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, वापस से और पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है, इसलिए अनस्टेबल रहता है। तो बच्चों इन दोनों का आंसर हम देंगे S कैरेक्टर की बेसिस पर, S कैरेक्टर, और इन दोनों का आंसर देंगे हम रेजोनेंस के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, और इन दोनों में भी अगेन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा? जो जितना ज़्यादा भरतनाट्यम डांस करेगा, घूमेगा फिरेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल बी बॉम्बे वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद में आगरा, उसके बाद में बच्चों चेन्नई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिड होगा और उसमें s पे कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। चेन्नई को पहले प्रायोरिटी दोगे और उसके बाद में दिल्ली को प्रायोरिटी दोगे। इस टाइप से हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक रिंग को लेकर के लेते हैं। ए स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट की, और थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 बेंजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। थ्री बेंजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया इस टाइप का मैंने एग्जांपल लिया, नीट में भी आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन। और बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेजोनेंस के बेसिस पर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी देंगे। अगेन जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर फ्री रेडिकल का डेलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑब्वियस है ये यहाँ से 1 से ऑर्थो पोजीशन पर सेकंड पे जाएगा, सेकंड से फोर्थ से अगेन 6th और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये डीलोकलाइज होके आएगा 5RS बनेगी। ठीक है बच्चों, फर्दर इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये मूव करता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और अगेन हम कंपैरिजन में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे।
ऑब्वियस है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है अगर तीनों रिंग में ये डांस करता है। तो इसका मतलब जितने ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में घूमेगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? चेन्नई का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में बॉम्बे, उसके बाद में आगरा। इस टाइप से ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल या इस टाइप के एग्जाम्पल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में काम में आते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कैसे काम आएगा? देखो यहाँ पर ये पहले स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3A। यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर मैंने लगाया B, C स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पे लगाऊंगा, और डी स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर होगी। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, ए बी सी डी में जैसे ही हमने देखा यहाँ पर CH3 पेरा पोजीशन पर है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल या कार्बेनाइन की अगर ऑर्थो पोजीशन पे, पेरा पोजीशन पे किसी टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। लेकिन मेटा पोजीशन पर अगर ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पर सी में प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर सी में, तो इसका एम इफेक्ट या एच इफेक्ट नहीं लगता, बिल्कुल डिनाई है। तो क्या करें, यहाँ पर हम इसका देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होगा इसका, नो डाउट अल्फा H3 है तो होगा इसे, प्लस आई इफेक्ट इसका मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, डिस्टेंस है देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इसको जाएंगे, इससे इसको जाएंगे, इससे इसको जाएंगे, फिर CH2 रेडिकल को, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर देखते हैं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, मिथाइल फोर्स से जुड़ा हुआ। इस वाले केस में केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, एच इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेजोमेरिक इफेक्ट एंड एच इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए एच इफेक्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट और एच इफेक्ट लगेगा नहीं, एच इफेक्ट 0 होगा, आई इफेक्ट वो मॉडरेट होगा, और यहाँ पर तो किसी भी टाइप का है ही नहीं यार, मॉडरेट। इस वाले केस में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं है। तो चलो बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा देगा। कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप देगा, यानी बॉम्बे में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, एच इफेक्ट तो है ही सी। ए और सी में आई इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, डिस्टेंस कम है, लेकिन इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो लेकिन डोमिनेंसी किसकी होगी? एच की। तो एच इफेक्ट के बेसिस पर एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे आगरा आएगा, उसके बाद में क्या होगा बच्चों? बॉम्बे, आगरा, उसके बाद में हम देख सकते हैं कौन सा, यहाँ पर होगा चेन्नई एंड दिल्ली, सबके बाद में आएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल। CH2 रेडिकल, यहाँ पर देखिए बच्चों CCl3A स्ट्रक्चर, इस वाले केस में हम लेंगे NH2B C CH2 रेडिकल CH3 और D CH2 रेडिकल, और यहाँ पर हम लेंगे CH2 CH3 इथाइल ग्रुप। चलो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, इनमें सभी में ये फ्री रेडिकल है, डॉट की जगह डोट्टा बना दिया मैंने अगेन, टिम्बा। टिम्बा बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप CCl3 का कौन सा होगा? माइनस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, वीक इफेक्ट। यहाँ पर NH2 का होगा बच्चों प्लस एम इफेक्ट, पावरफुल इफेक्ट।
CH3 प्लस H इफेक्ट होगा, लेकिन अल्फा H क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 है। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो अल्फा H कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 2 है, तो H इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट होगा, और यहाँ पर H इफेक्ट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले वो इफेक्ट देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल H इफेक्ट, सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट किसका होगा, NH2 का होगा। तो आंसर में क्या आना चाहिए, बॉम्बे सबसे पहले आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, बॉम्बे। उसके बाद में A और C एंड D की बात करते हैं। A में -H है, जबकि C एंड D में प्लस H इफेक्ट है। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। तो A वाला तो सबके बाहर हो गया, यानी सबसे बाहर हो गया, मतलब ये सबके बाद में आएगा। C एंड D की अगर बात करें तो C में अल्फा H 3 है, इसमें क्या होगा 2। आप कहोगे इथाइल का तो प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है, नहीं, इथाइल का प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है। अल्फा H यहाँ पर 2 ही है, ये वाले अल्फा H है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 भी अल्फा H और 3 भी है, टोटल 5 अल्फा H है। नहीं भाई, ये अल्फा कार्बन ये वाला, बीटा कार्बन ये वाला। तो अब देखो कि यहाँ पर हमें अल्फा लेना, बीटा नहीं लेना। तो अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बॉम्बे का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, चेन्नई आएगा, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद में आगरा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने फ्री रेडिकल का रिवीजन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हम एसिडिक की स्ट्रेंथ से कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप लोगों का जो प्यार मिला है मुझे, थैंक यू।